भूख हड़ताल के नतीजे में कश्मीर की जंग खत्म नहीं हुई, वो चलती रही। कश्मीर में इस जंग के जारी रहने के बावजूद दोस्तों, गांधी जी की ये आखिरी भूख हड़ताल बहुत कामयाब रही। उन्होंने एक बार फिर खुद को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर साबित कर दिया था, लेकिन ये कामयाबी आर्जी थी। नथुराम गोडसे और उसके साथी इस कामयाबी से बहुत नाखुश थे। सिर्फ 2 रोज बाद 20 जनवरी को उन्होंने महात्मा गांधी पर हमला किया। नथुराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे ने बिरला हाउस की खिड़की से महात्मा गांधी पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बुलंदी पर होने की वजह से वो ऐसा ना कर सका। ताहम उसके साथियों ने बिरला हाउस के लॉन में एक देसी साख्ता बम फायर किया और भाग गए। इस धमाके से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनका एक साथी मदन लाल पकड़ा गया। So I tried from the window. I could not reach my hand also. It was so high, even inside. So that was for half a minute or so. So I just came out. Madan Lal asked to ignite a gun cotton slab near the boundary wall. He did it. Then he was caught by the police. अब सूरत हाल ये थी कि महात्मा गांधी पर कातिलाना हमला नाकाम हो चुका था और एक मुल्जिम भी पुलिस की कैद में था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पुलिस ने बाकी मुल्जिमों को पकड़ने में कोई चुस्ती नहीं दिखाई। मुल्जिमान जिस टैक्सी में सवार हुए थे उसका भी पीछा नहीं किया गया। पुलिस ने मदन लाल से भी कोई सख्त तफ्तीश नहीं की। मदन लाल ने पुलिस को बताया कि वो एक पंजाबी महाजिर है और एक अच्छा हिंदू और एक हिंदुस्तानी मुहब्बे वतन शहरी है। पुलिस ने इस बयान को काफ़ी समझा। उन्होंने इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की कि इस वारदात के पीछे असल मकासद क्या थे और कौन कौन इसमें मुलव्विस था। ये हिंदुस्तानी पुलिस की रवायती नाअहली थी या किसी ने पुलिस को जानबूझकर ऐसी तफ्तीश से रोका था। इन सवालात का तारीख में कोई तशफ़ी जवाब नहीं मिलता। दिल्ली पुलिस के अलावा उस वक्त के भारतीय वज़ीर दाखिला सरदार पटेल का किरदार भी दोस्तों मशकूक रहा। इसकी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में थी। वो खुद महात्मा गांधी के शागिर्द रह चुके थे, लेकिन उन्होंने भी तफ्तीश में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने बस ये किया कि बिरला हाउस में पुलिस के गार्ड्स की तादाद बढ़ा दी और कुछ सादा लिबास पुलिस एहलकार भी गांधी जी को फराहम कर दिए जो उनके आगे पीछे फिरते थे। इधर महात्मा गांधी की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ दोस्तों नथुराम गोडसे और उसका बाकी ग्रुप रूपोश हो चुका था। ये ग्रुप अगले कई रोज तक दोबारा हमले की प्लानिंग करता रहा। इस प्लानिंग के दौरान नथुराम गोडसे ने फैसला किया कि वो महात्मा गांधी को करीब से गोली मारेगा ताकि उनके बचने का कोई चांस ही ना हो। तो हुआ यूं कि 30 जनवरी 13 जनवरी को नथुराम एक तांगे में सवार होकर बिरला हाउस के उस बाग में पहुंचा जहां महात्मा गांधी लोगों से मुलाकात करते थे। गोडसे ने अपने खाकी रंग के लिबास में एक पिस्तौल छुपा रखा था, एक पिस्टल छुपा रखा था। वो बाग की सीढ़ियों के पास उस जगह जहां ये यादगार बनी है खड़ा हुआ महात्मा गांधी का इंतजार करने लगा। शाम 5 बजे के बाद गांधी जी अपने कमरे से निकले और कुछ साथियों के साथ चलते हुए बाग में दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर उस जगह पहुंचे तो नथुराम गोडसे उनकी तरफ बढ़ा। वो महात्मा गांधी के सामने झुका और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उसने पिस्टल निकाली और इंतहाई करीब से गांधी जी पर 3 गोलियां दाग दी। गोलियां उनके सीने और पेट में लगीं। गांधी जी के जिस्म से खून का फवारा फूट निकला और फिर वो वहीं गिरे और गिरने से पहले उनके मुंह से बेख्तियार निकला, हे राम, हे राम। ये उनके आखिरी अल्फाज थे जो महात्मा गांधी के मुतालिक लिखी गई तकरीबन हर किताब में कोट हो चुके हैं। मगर दोस्तों महात्मा गांधी के सेक्रेटरी वी कल्याणम कहते हैं कि मैं आखिरी वक्त में गांधी जी के करीब था, मैंने उन्हें ऐसा कहते नहीं सुना। तो खैर वहां मौजूद लोग उन्हें फौरी तौर पर उठाकर वापस उनके कमरे में ले गए और लकड़ी की चारपाई पर लिटा दिया। महात्मा गांधी बेहोश थे। कुछ देर बाद उन्हें जरा सा होश आया तो उन्होंने पानी मांगा, ताहम इसके बाद वो फिर बेहोश हो गए। गोलियां लगने के आधे घंटे के अंदर वो दम तोड़ चुके थे। स्टैनले वॉलपॉट के मुताबिक उनकी मौत शाम 5:17 पर हुई थी। महात्मा गांधी के कातिल को गोलियां चलाने के बाद दोस्तों भागने का मौका नहीं मिला था। दिल्ली में अमेरिकी सफारत खाने के एहलकार टॉम रीस जो महात्मा गांधी की दुआया तकरीब देखने के लिए आए थे, उन्होंने नथुराम गोडसे को काबू कर लिया। इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट सार्जेंट DR सिंह ने कातिल से पिस्तौल छीन लिया। इसके साथ ही बाकी लोग भी कातिल पर टूट पड़े और उसे मारपीट करके पुलिस के हवाले कर दिया गया।
गिरफ्तारी के वक्त नथुराम गोडसे ने कहा, आवाज से बुलंद कहा कि मुझे अपने इस काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। दोस्तों, महात्मा गांधी के कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। जब महात्मा गांधी कत्ल हुए तो सरदार पटेल उस वक्त बिरला हाउस ही में मौजूद थे। गांधी जी ने अवाम में जाने से पहले उनसे मुलाकात भी की थी। गोलियां लगने के बाद वो भी गांधी जी के पास पहुंचे और उनकी चारपाई के सरहाने खड़े हो गए। वजीर आजम पंडित नेहरू को भी जैसे ही पता चला वो भी बिरला हाउस पहुंच गए। कुछ ही देर में उस घर के बाहर हजारों लोग जमा हो चुके थे और सब लोग महात्मा गांधी को एक आखिरी नजर देखना चाहते थे। चुनाचे गांधी जी की डेड बॉडी को दूसरी मंजिल पर रख दिया गया। उनके बेड को सरहाने की तरफ से ऊंचा कर दिया गया और उसके साथ एक लैंप भी रोशन कर दिया गया ताकि उनका चेहरा सबको दिखाई दे सके। उस रात पंडित नेहरू ने भारतीय कौम से खिताब करते हुए करमचंद गांधी को खिराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा, हमारी जिंदगियों से रोशनी खत्म हो गई है और हर तरफ तारीकी है। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. 7 मार्च 1971 को ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 10 लाख अफराद अपने हाथों में बांस की लाठियां लिए हुए यहां मौजूद थे। लाठियां लेने का मकसद किसी मुमकिना हमले से बचाव की तैयारी नहीं बल्कि ये मज़ाहमत का इस्तारा था। मजमे की तरफ से आज़ादी के हक में नारे थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि इस दौरान एक फौजी हेलीकॉप्टर जायजा लेने के लिए ऊपर फिजा में महवे परवास था। वफाक की जानिब से जारी करदा एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब की तकरीर को बराह रास्त नशर करने की हतमी तैयारी कर रहा था। मैं हूं साद सुहेल और आप सुन रहे हैं BBC की ऑडियो स्टोरी, जिसे तहरीर किया है रेहान फजल ने। शेख मुजीब ने मजमे से खिताब करना शुरू किया। दरहकीकत ये महज एक सियासी तकरीर नहीं थी बल्कि पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी के खिलाफ एक खुला चैलेंज था। बाद अज़ां इस तकरीर को बरे सगीर